नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी एविएशन के AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स को प्लेस करने की खबरें तो गुज़िश्ता एक दहाई से ही सामने आ रही हैं और इन खबरों को देखते हुए यही लगता था कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन के AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी में किसी काम के नहीं रहे, इसीलिए नए हेलीकॉप्टर्स की तलाश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के यही अटैक हेलीकॉप्टर्स अभी भी पाकिस्तान आर्मी एविएशन की पावर है और इन हेलीकॉप्टर्स को अभी भी पाकिस्तान आर्मी एविएशन कोर का राइट हैंड कहा जा सकता है। यही वजह है कि इस अटैक हेलीकॉप्टर ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 दहशतगर्दों को पिछले 3 दिनों में ठिकाने लगाया है। पाकिस्तान आर्मी ने इस हेलीकॉप्टर की मदद से दहशतगर्दों के न सिर्फ ठिकानों को निशाना बनाया बल्कि दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल किया गया। बलोचिस्तान में हुए दहशतगर्दाना हमलों के बाद पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इसी अटैक हेलीकॉप्टर की मदद से पाकिस्तान के इन दुश्मनों को उनकी आखिरी मंजिल पर रवाना किया गया है और नाज़रीन, यही अटैक हेलीकॉप्टर्स क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फिजाई निगरानी पर भी मामूर रहा है। इंटेलिजेंस बेस पर किए गए इस ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर को एक प्राइमरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि फितना ख्वारिज के खिलाफ भी खैबर डिस्ट्रिक्ट में इसी हेलीकॉप्टर की मदद से हमले किए जा रहे हैं। इसलिए ये कहना कि कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी में बिल्कुल नकारा हो चुका है, इसलिए नए हेलीकॉप्टर की तलाश की जा रही है, नाज़रीन, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान आर्मी को नए हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है, इस बात में कोई शक नहीं है, मगर पाकिस्तान आर्मी के ये कोबरा हेलीकॉप्टर्स अभी भी अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के ये अटैक हेलीकॉप्टर्स न सिर्फ एयर टू ग्राउंड मिसाइल से लैस हैं, बल्कि इसके साथ साथ एंटी टैंक सलाहियतों के भी हामिल हैं और भागते हुए दुश्मन का पीछा करने के लिए इस हेलीकॉप्टर में ऐसी गन्स भी मौजूद हैं जो दुश्मन के परखच्चे उड़ाने की सलाहियत रखती हैं। नाज़रीन, इस हेलीकॉप्टर की खसूसियात पर हमने बहुत सारी पहले वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन फिल वक्त की खबर यही है कि पाकिस्तान आर्मी के इन नकारा समझे जाने वाली हेलीकॉप्टर्स की मदद से ही दहशतगर्दों को अभी भी ठिकाने लगाया जा रहा है और हाल ही में इसी हेलीकॉप्टर की मदद से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 से ज्यादा दहशतगर्द इसी हेलीकॉप्टर की मदद से हलाक किए गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि जदीद स्टेल्थ लड़ाका तैयारे और खामोश आबदोजें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में शामिल हो रही हैं, जबकि हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस ऐसे हथियारों को हासिल करने के लिए दोस्त ममालिक की तरफ देख रही हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए नए और हाईटेक वेपन्स पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को फराहम कर रहा है। इसलिए अमेरिका हिंदुस्तान की मदद के लिए न सिर्फ अब आगे आ चुका है, बल्कि पाकिस्तान और चीन की बढ़ती हुई इस ताकत को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पर भी जोर दिया जा रहा है। यानी अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा जैसा वो ईरान, इसराइल, जनूबी कोरिया और दूसरे नेटो ममालिक के साथ करता है। यानी अमेरिका के पास मौजूद हर हथियार ये ममालिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह भारत के पास भी अमेरिका की जदीद टेक्नोलॉजी अमेरिका की मदद से आ सकती है। नाज़रीन, इस हवाले से अमेरिकन कांग्रेस में एक बिल भी पेश किया गया था जिसमें चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए खित्ते में असरात का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और भारत की शराकत दारी पर जोर दिया गया था और ये कहा गया था कि स्ट्रेटेजिक, सफारती, इक्तिसादी और फौजी ताल्लुकात को बढ़ाना होगा। नाज़रीन, ये सारी बात इस तरफ इशारा करती है कि भारत की आर्म फोर्सेस बावजूद कोशिश के नए और जदीद हथियार हासिल करने में नाकाम रही है और इस सारी सूरत हाल पर अमेरिका की गंदी नजर भी है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि चीन या फिर उसके इत्तेहादी इस खित्ते में इतने ज्यादा मजबूत हों कि अमेरिकन मफादात को खतरात लाहक हो सकें। इसलिए अमेरिका चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत को मजबूत करने का इरादा रखता है। अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि हिंदुस्तान को अमेरिका की जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई होनी चाहिए। ये सारी खबरें उस वक्त सामने आई कि जब पाकिस्तान की तरफ से चीन से न सिर्फ जदीद एयरक्राफ्ट हासिल किए जा रहे हैं, बल्कि नेवल पावर में भी इजाफा हो रहा है और आप तमाम दोस्त जानते हैं कि अमेरिका को खित्ते में मौजूद नेवी से ही सबसे बड़ा खतरा है और पाकिस्तान के इन वारशिप और एयरक्राफ्ट्स का मुकाबला करने के लिए अब भारत को अमेरिकन हथियार जल्द ही दस्तयाब होंगे। नाज़रीन, इस सबको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अमेरिका भारत के इस वक्त भरपूर मदद कर रहा है ताकि वो चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला कर सके। लेकिन नाज़रीन, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमेरिका की तरफ से भारत को कौन कौन से नए और जदीद हथियार फराहम किए जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के शाहीन सीरीज के तकरीबन तमाम मिसाइल से मुतल्लिक मालूमात हर जगह ही दस्तयाब हैं। यानी शाहीन सीरीज के ये मिसाइल्स किन खसूसियात के हामिल हैं और इनकी रेंज कितनी है, ये तकरीबन पूरी दुनिया ही जानती है। लेकिन शाहीन सीरीज का एक मिसाइल ऐसा भी है कि जिससे मुतल्लिक ना तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेज की तरफ से बताया गया है और ना ही इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स की जानिब से इस मिसाइल को लेकर कोई हतमी राय दे पाई है। और अब तक की अगर मौजूदा तफसीलात को देखा जाए तो इनमें भी बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देता है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का ये मिसाइल शाहीन 1A मिसाइल है और इसको 7 अप्रैल 2012 को पहली बार टेस्ट किया गया था।
ये मिसाइल भी अपनी दूसरी मिसाइल्स की तरह स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको शाहीन 1 का इम्प्रूव्ड वर्जन करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, इस मिसाइल को जब पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट किया गया था तो ISPR की जानिब से ये बताया गया था कि ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज थोड़ी बढ़ाई गई है। पाकिस्तान आर्मी के इस बयान के फौरन बाद ही अमेरिकन मीडिया की तरफ से ये आइडेंटिफाई किया गया कि ये मिसाइल शॉर्ट रेंज का हामिल मिसाइल नहीं बल्कि मीडियम रेंज का हामिल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है। ना तो किसी दिफाई तज्जियाकार की तरफ से इस मिसाइल की सही तौर पर रेंज बताई गई और ना ही पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अपने इस मिसाइल की कोई कंफर्म रेंज डिक्लेयर की गई। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बस इतना ही बताया गया कि एक स्टैंडर्ड रेंज का हामिल मिसाइल है और शाहीन मिसाइल से बेहतर है। मिलिट्री की तरफ से इस मिसाइल से मुतल्लिक कोई डाटा शेयर नहीं किया गया था। यही वजह है कि इस मिसाइल की सलाहियतों के बारे में काफी सारी कियास सराहियां की जा रही हैं। ताहम अस्करी अमूर के एक सिविलियन तज्जियाकार ने मुबैना तौर पर ये नोट किया कि ये मिसाइल ऐसे वारहेड से लैस हो सकता है जो वारहेड दिफाई निज़ाम से बचने के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगरचे इस मिसाइल की स्पीड से मुतल्लिक भी कोई कंफर्म खबर अब तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन माहिरीन की राय है एक्सट्रीम स्पीड का हामिल मिसाइल है। खास तौर पर टारगेट्स के करीब पहुंचकर ये मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को अनेबल कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को आखिरी स्टेज में काउंटर करने की सलाहियत नहीं रखता। बिल्कुल इसी तरह यूरोपियन डिप्लोमेट्स जो कि इस्लामाबाद में तैनात हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि शाहीन 1 मिसाइल टारगेट को हिट करने के लिए इम्प्रूव्ड सलाहियतों का हामिल है, जिसके साथ साथ इस मिसाइल में ज्यादा पावरफुल इंजन लगाया गया है जो कि हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करने की सलाहियत रखता है और शाहीन 1 मिसाइल से ज्यादा लंबी दूरी पर मौजूद टारगेट्स को निशाना बना सकता है। लेकिन नाज़रीन, ISPR की जानिब से 25 अप्रैल 2012 को इस मिसाइल से मुतल्लिक कुछ तफसीलात फराहम की गई, जिनमें से कुछ तफसीलात इस तरह की थी कि ये मिसाइल 10,000 किलोग्राम वजनी है जो कि अपने पहले वेरिएंट से थोड़ा वजनी है और ये 1,000 किलोग्राम तक पेलोड कैरी करने की सलाहियत रखता है। लेकिन नाज़रीन, इस मिसाइल की सबसे अहम और खास बात यह है कि शाहीन 1A मिसाइल बुनियादी तौर पर जदीद तरीन खुदकार ईंधन भरने और जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के फीचर से लैस है और अपने पहले वर्जन की निस्बत ये मिसाइल रेडार से बचने की सलाहियत भी रखता है। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।